हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पवन राठौर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू बालाजी कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आपने हमारी बेसिक कोर्स की पूरी सीरीज अभी तक देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमने लिंक दिया हुआ है। वहां से क्लिक करके आप हमारे स्टार्टिंग के जो 5 वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो थोड़ा सा स्पेशल रहेगा और इंटरेस्टिंग रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम लोग कुछ नया आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, लास्ट हमारा जो वीडियो था वो कंप्यूटर की कीबोर्ड से रिलेटेड था, ठीक है। और कीबोर्ड में आपने पढ़ा होगा एक ऑप्शन जो हमारा था फंक्शन कीज का। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कीबोर्ड के फंक्शन कीज के यूज। दोस्तों, आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि फंक्शन कीज क्या होते हैं, किस तरीके से काम में करते हैं, ठीक है, किस सॉफ्टवेयर में इनका क्या यूज होता है, और जो कंप्यूटर की कीज होती हैं लाइक कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, उनके साथ इन्हें कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, बट दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको वीडियो देखने में मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि आप जो आज चीज़ें सीखने वाले हैं वो आपको पूरी लाइफ काम आएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो फटाक से लाइक बटन दबा दीजिए ताकि आपकी तरफ से जो प्यार है वो हमें मिलता रहे। और चैनल के जो वीडियोस हैं दोस्तों उसको अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये नॉलेज पहुँच पाए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहेगा फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं कीबोर्ड के अंदर। मैंने आपको इनिशियल इनका इंट्रोडक्शन दिया था हमारे लास्ट वीडियो में कीबोर्ड से रिलेटेड, जहाँ पर हमने पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, लेकिन वहाँ पर ही इसका इंट्रो पूरा ख़त्म नहीं होता है। इसको आज पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप फंक्शन कीज़ के सारे यूजेस मोस्ट प्रोबेबली आज आप सीख जाएंगे दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा फंक्शन की जो आता है वो है हमारा फंक्शन की F1। दोस्तों, F1 के जो यूजेस हैं वो मेनली 3 तरीके से काम हम लोग लेते हैं। पहला, F1 इज़ मोस्टली यूज टू ओपन हेल्प सेक्शन ऑफ एवरी प्रोग्राम। तो दोस्तों, F1 का जो पहला जो यूज़ यहाँ पर है वो ये है कि ये किसी भी प्रोग्राम पे जब आप काम कर रहे हैं और उसका आपको हेल्प सेक्शन अगर ओपन करना हो, हेल्प सेंटर अगर ओपन करना हो, तो आप F1 को प्रेस करके उसे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। पहली, जब आप नॉर्मल डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो कीबोर्ड होता है, जो कि एक्सटर्नल कीबोर्ड होता है, उससे आप डायरेक्टली F1 को प्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है लैपटॉप्स की, तो लैपटॉप में दोस्तों क्या होता है कि F1 की डायरेक्टली काम नहीं करती है किसी किसी लैपटॉप में। वहाँ पर आपको एक फंक्शन की अलग से दी हुई होती है। उस फंक्शन की के साथ जब आप F1 को प्रेस करेंगे तब आपका वो फंक्शन काम करेगा। तो ये चीज़ आपको पूरे वीडियो में ध्यान रखनी है। कभी कभी यूज़र्स जो होते हैं वो F1 प्रेस करते रहते हैं, वो लैपटॉप यूज़ करते रहते हैं, लेकिन उनकी F1 की या कोई भी फंक्शन की जो है वो काम नहीं कर रही होती। तो उस केस में आप देखिएगा अधिकतर लैपटॉप में आपका जो लेफ़्ट साइड वाला कंट्रोल है उसके जस्ट बाद में ही आपकी फंक्शन की अवेलेबल होती है, जिसका कलर या तो ऑरेंज हो सकता है या ब्लू हो सकता है, अलग सा कलर उसका रहता है। तो इससे आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपको दोस्तों याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ होता है कंट्रोल प्लस F1। इसका यूज़ जो हमारा MS वर्ड है उसमें जो रिबिन होता है उसको शो राइट करने के लिए काम में लेते हैं। और अगर हम लोग एक्सेल की बात करें तो अल्ट शिफ्ट और F1 को यूज़ करके हम लोग एक नई वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको तीनों ही यूज़ करके दिखा देता हूँ। हम लोग डायरेक्टली वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। मैं आपको लेकर आया हूँ वर्ड पर। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, अभी मैं डायरेक्टली F1 अगर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे F1 को प्रेस करने के बाद एक हेल्प सेंटर, जो वर्ड का जो हेल्प होता है, ये इसने मेरे सामने ओपन कर दिया है। यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसके रिलेटेड आप हेल्प ले सकते हैं। तो हेल्प सेंटर को ओपन करने के लिए डायरेक्टली हम लोग F1 प्रेस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग F1 प्रेस करते हैं दोस्तों तो वो हमारा जो है कंट्रोल के साथ F1 अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा क्या करेगा, जो हमारा रिबन है
उसको हाइड और शो करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने कंट्रोल प्रेस किया और अब मैं F1 प्रेस कर रहा हूँ। आप देखिए जो रिबन है दोस्तों, MS वर्ड अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर MS वर्ड को आप अच्छे से जानते हैं, तो ये जो एरिया होता है जो हमें दिखता है इसे रिबन बोलते हैं। आप इसको शो राइट यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, तो आप जस्ट कंट्रोल के साथ F1 प्रेस कर लीजिए, ये हाइड और शो होता रहेगा। तो यहाँ पर भी हमारा F1 हमारी हेल्प करता है। तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं MS एक्सेल के अंदर। MS एक्सेल पे हम लोग अब चल रहे हैं। ये मैं आ गया आपको लेकर के एक्सेल पे। दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस कहीं भी इस सेल पर, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर नीचे वाला एरिया दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारी शीट 4 की रेटेड है 1, 2 और 3। ये जब भी आप कोई नए एक्सेल शीट पर काम करेंगे तो 3 शीट्स वहाँ पर हमेशा रहती है। अगर आपको यहाँ पर इन चारों शीट्स में एक और नई शीट ऐड करनी है तो अल्ट शिफ्ट और F1 आपको प्रेस करना है। अब देखिए शीट 5 यहाँ पर इंसर्ट होगी, फिर से मैं कर देता हूँ, शीट 6 हो गई। तो इस तरीके से आप F1 को यूज़ करके एक्सेल के अंदर नई शीट्स बना सकते हैं। तो ये हमारा F1 का यूज़ यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फंक्शन की F2। चलते हैं हम लोग वापस से अपनी स्क्रीन पर और बढ़ते हैं F2 की तरफ। दोस्तों F2 बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन की होती है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही F2 ही होता है दोस्तों, क्योंकि F2 का जो यूज़ है वो बहुत ही वर्कफुल है और इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। पहला जो यूज़ होता है दोस्तों, अगर आप किसी भी फोल्डर के अंदर हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी फाइल्स आपने रखी हुई है, उन फाइल्स के अलग अलग नाम हैं और आप चाहते हैं कि इनमें से किसी एक या दो फाइल का आप नाम चेंज करें, तो आप F2 को प्रेस करके उस फाइल को रीनेम कर सकते हैं। पहला यूज़ इसका ये हो गया। सेकंड, अगर आप MS एक्सेल पे काम कर रहे हैं, किसी सेल का डेटा आपको एडिट करना है, तो आप F2 प्रेस करके उस सेल को भी एडिट कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करते हैं तो आपका प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाता है। और फोर्थ हमारा यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, फोर्थ जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, अगर आप कंप्यूटर के ऑन होते टाइम F2 प्रेस कर देते हैं तो आप बायोस सेटिंग में चले जाते हैं। मैं आपको चारों यूजेज इसके दिखा देता हूँ दोस्तों। हम लोग चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे। दोस्तों ये हमारा एक फाइल एक्सप्लोरर मैंने ओपन किया हुआ है। फाइल एक्सप्लोरर और किसी को नहीं बोलते, या तो आप दिस पीसी पे क्लिक कर लीजिए, जो विंडो आपके सामने ओपन होती है उसे फाइल एक्सप्लोरर बोल देते हैं दोस्तों, और उसी को आपको फाइल एक्सप्लोरर कंसिडर करना है। पूरे वीडियो में इसकी कई बार हमें ज़रूरत पड़ेगी। आप देखिए यहाँ पर एक फ़ोल्डर मेरा बना हुआ है न्यू बालाजी करके। मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर में न्यू और बालाजी के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं F2 प्रेस करूँगा। आप देखेंगे F2 के बाद में ये रीनेम का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। मैंने स्पेस प्रेस किया और एंटर मार दिया, तो ये नाम चेंज हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर न्यू बालाजी के बीच से मुझे स्पेस हटाना है तो मैं उसको कर सकता हूँ। ये मैंने स्पेस हटाया और यहाँ पर 1 2 3 लास्ट में ऐड कर दिया। तो इस तरीके से फाइल और फोल्डर को हम लोग F2 की हेल्प से रीनेम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग एक्सेल पे चलते हैं वापस से। वहाँ पर जो यूज़ था यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपको। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ न्यू बालाजी कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों ये वर्ड मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोमा लगाकर कोटा भी मुझे ऐड करना था, लेकिन मैं भूल गया। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फॉर्मूला बार में जा करके यहाँ पर टाइप कर दूँ, या फिर मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँ और उसके बाद में F2 प्रेस कर दूँ। तो F2 मुझे क्या कर रहा है, उस सेल के एंड पर ले जाकर और वहाँ से एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो इस तरीके से आप F2 को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा यूज़ मैं आपको बता रहा था इसका, अगर आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, हम लोग चलते हैं MS वर्ड पे, और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ दोस्तों F2 प्रेस कर लीजिए, ये आपको प्रिंट प्रीव्यू पर लेकर चला जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपना F2 की यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। F2 बहुत ही इंपॉर्टेंट की होता है। लास्ट यूज़ जो है इसका वो मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ। मैंने आपके लिए एक स्क्रीन बनाई हुई है इसकी, आप ये देखिए दोस्तों। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग के टाइम पे ही F2 प्रेस करते रहते हैं तो उस टाइम पे आप बायोस सेटिंग में चले जाएंगे। बायोस सेटिंग आप देखिए स्क्रीन पर इस तरीके का होता है, ठीक है। आपने कभी ना कभी इस तरह की स्क्रीन अपने कंप्यूटर पर जरूर देखी होगी, ठीक है। तो अगर आप कभी इस स्क्रीन पर फंस जाते हैं तो आप जस्ट एस्केप प्रेस करके इससे बाहर आ सकते हैं। तो ये भी हमारा F2 इस जगह पर जाने में हमारी हेल्प करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नई फंक्शन की तरफ, फंक्शन की F3, ठीक है दोस्तों।
फंक्शन की F3 जब आपके माइंड में आए तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि फंक्शन की जो F3 होती है वो मोस्ट प्रोबेबली सर्च करने के ही काम में आती है। अगर आप विंडो प्रोग्राम में हैं तो वो वहाँ पर सर्च का ऑप्शन देगा, अगर आप ब्राउज़र में हैं तो वहाँ सर्च का ऑप्शन देगा, अगर नोटपैड में है तो वहाँ पर सर्च करने की फैसिलिटी देगा। दैट मीन्स कि ये पूरी तरीके से सर्च ओरिएंटेड फंक्शन की ही है। तो पहला यूज़ इसका यही है, आप कहीं पर भी हैं आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको पहला यूज़ इसका दिखा देता हूँ। हम चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे। दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ये वाला जो एरिया होता है ये किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्च करने के काम में आता है। तो मैं जब F3 प्रेस करता हूँ, आप देखिएगा होगा क्या, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मैं जब F3 प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे एंटर करने का ऑप्शन डायरेक्टली आ गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर अब मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ न्यू फोल्डर, तो आप देखेंगे जितने भी न्यू फोल्डर इस पूरी वाइट स्क्रीन पर थे वो सारे के सारे मेरे सामने आ गए। दैट मीन्स कि इसने सर्च करके मुझे दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप F3 को सर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा दूसरा यूज़ इसका था नोटपैड में। आपको मैं दिखा देता हूँ सेकंड यूज़ क्या है एक बार, ताकि आप समझ जाए। इन नोटपैड F3 इज़ यूज टू फाइंड नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये हम किस तरीके से समझेंगे, मैं आपको लेकर चलता हूँ नोटपैड पर। ये हम लोग आ गए नोटपैड पर। कर्सर को मैं अभी स्टार्टिंग में रख देता हूँ, क्योंकि हम लोग जब सर्च करेंगे तो हमें ऊपर से नीचे की तरफ सर्च करना है। दोस्तों नोटपैड में जब आप आते हैं और एक बार आप कंट्रोल F कर देते हैं, दैट मीन्स फाइंड की कमांड चलाते हैं, उसमें कोई वर्ड आपको सर्च करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टली, ये एक वर्ड मुझे यहाँ पर सर्च करना है दोस्तों। तो अब हम इसे सर्च कर लेते हैं एक बार। ये मैंने इसे एक बार सर्च कर लिया और ये डायलॉग बॉक्स क्लोज कर दिया। अब आप देखिएगा, अगर मुझे इसको बाकी के जो बचे हुए टेक्स्ट में भी सर्च करना है तो मैं जस्ट F3 प्रेस करता रहूँगा और ये मुझे सर्च करके दिखाता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग F3 का यूज़ भी नोटपैड में कर सकते हैं। अगला हम लोग यूज़ देख लेते हैं F3 का। अगर आप शिफ्ट प्लस F3 को यूज़ करते हैं तो आप MS वर्ड के अंदर कोई टेक्स्ट अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसका जो केस है, दैट मीन्स कि अपर केस से लोअर केस से कैपिटलाइज केस, इसमें आप उसे चेंज कर सकते हैं अगर आप शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करते हैं। मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बस बने रहिएगा हमारे साथ। इस प्रिंट प्रीव्यू को मैं क्लोज कर देता हूँ। आप देखिएगा, मैं यहाँ पर नीचे चलता हूँ और ये जो लेआउट लिखा हुआ है इसका केस मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, शिफ्ट प्लस F3 में प्रेस कर रहा हूँ। आप देखिए ये कैपिटल में हो गया, फिर मैं प्रेस करता हूँ ये स्मॉल में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, और फिर से मैं प्रेस करता हूँ तो ये चला गया कैपिटलाइज केस में। तो इस तरीके से आप शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ करके अपने पूरे टेक्स्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। शिफ्ट प्लस F3 में प्रेस करूँगा, पूरा कैपिटल, पूरा स्मॉल, पूरा कैपिटलाइज, सॉरी सेंटेंस केस में अब ये चला गया है, क्योंकि ये पूरा एक सेंटेंस है तो ये सेंटेंस केस में चला गया दोस्तों। तो इस तरीके से F3 आपकी हेल्प करता है। अगला यूज़ हम लोग F3 का देख लेते हैं। अगर आप विंडो बटन के साथ F3 प्रेस करते हैं तो ये आउटलुक में आपको फाइंड का ऑप्शन देता है। दोस्तों आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका एक आउटलुक अकाउंट कंपनी ने आपको बना कर दिया है, तो आप वहाँ पर डेफिनेटली कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनती होगी कि आपको कोई मेल सर्च करना पड़ जाता है। तो वहाँ पे एक एडवांस सर्च का ऑप्शन आपने हमेशा देखा होगा। तो वो एडवांस सर्च का ऑप्शन अभी आपको क्या करना होता था, आपको उसको क्लिक करके वहाँ पर जाना होता था। लेकिन अब से आपकी जो ये मेहनत है ये मैं आपकी बचा देता हूँ आज। आपको क्लिक करना होगा विंडो के साथ F3, आप डायरेक्टली एडवांस सर्च ऑप्शन पर चले जाएंगे। दोस्तों मेरे सिस्टम में अभी आउटलुक इंस्टॉल नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको ये करके दिखा देता, बट ये 100% वर्क करता है दोस्तों, क्योंकि ये मैंने किसी दूसरे सिस्टम पर टेस्ट किया हुआ है। अगर आपके सिस्टम पे ये वर्क नहीं करता है तो मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो ये भी एक F3 का यूज़ है दोस्तों। अगर आप विंडो बटन के साथ F3 प्रेस करते हैं तो आपके आउटलुक में एडवांस सर्च वाला ऑप्शन इनेबल हो जाता है और आप उसको यूज़ कर पाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो है F4 फंक्शन की। दोस्तों F4 जो होता है, अगर आप डायरेक्टली अपने सिस्टम पे F4 प्रेस करते हैं तो ये थर्ड पॉइंट आपको मैं पहले बता रहा हूँ। अगर डायरेक्टली आप अपने सिस्टम में F4 प्रेस करते हैं तो आप अगर किसी विंडो एक्सप्लोरर पे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ, अगर आप इस जगह पर हैं, मैं यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ तो आप देखिए एक पाथ मेरे सामने आ रहा है। और अगर मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मैं इस पाथ को कॉपी करके कहीं पेस्ट करना चाहता हूँ या स्टोर करके रखना चाहता हूँ तो भी मैं इसे
कर सकता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं जस्ट F4 प्रेस करूँगा दोस्तों। आप देखिए इसने मुझे कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि मैं किन किन पाथ्स को कॉपी कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन किसकी फैसिलिटी, इस ऑप्शन की फैसिलिटी हमें F4 देता है दोस्तों। आप F4 की हेल्प से यहाँ से ये पाथ कॉपी करके अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कहीं भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगर आप अल्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं तो कोई भी ओपन प्रोग्राम, चाहे वो MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, नोटपैड हो, वर्डपैड हो, कोई भी XYZ, उसे क्लोज कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप पर हैं तो आप अल्ट प्लस F4 की हेल्प से अपने सिस्टम को शट डाउन करने के मेन्यू स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। ये दोनों मैं आपको करके दिखा देता हूँ दोस्तों। मैं चलता हूँ आपके इस स्क्रीन पर चलता हूँ। मान लीजिए ये मैंने एक स्क्रीन ओपन की हुई थी, ये मेरे अभी कुछ काम की नहीं है, अब मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ। तो या तो मैं यहाँ पर जाकर इसे क्लोज कर दूँ, या फिर मुझे एक शॉर्ट की पता है अल्ट प्लस F4, मैं इस पर क्लिक करके इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए दोस्तों वो क्लोज हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अल्ट प्लस F4 की हेल्प से कोई भी ओपन प्रोग्राम आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दोस्तों डेस्कटॉप पर। तो दोस्तों हम लोग अब डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन पर अल्ट के साथ F4 प्रेस करने पर ये हमें शटडाउन के ऑप्शंस दिखाएगा। शटडाउन के ऑप्शन से आप शटडाउन कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो F4 की अगर आप अल्ट के साथ डेस्कटॉप पर प्रेस करते हैं तो ये वाला पॉपअप आपके सामने आएगा और आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसे याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों 3 यूजेस मैं F4 के आपको बता चुका हूँ। चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट यूज़ है, अगर आप किसी ब्राउज़र पर काम कर रहे हैं, अगर आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, एक काफ़ी सारी टैब्स आपने ओपन की हुई है और कुछ टैब आप उनमें से क्लोज़ करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करके उन्हें क्लोज़ कर सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन। अभी ये हम लोग आ गए हैं ब्राउज़र पे। आप देखिए कोई साइट ओपन हो रखी है पहले से। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ न्यू बालाजी कंप्यूटर क्लासेस कोटा। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ हमारी जो क्लासेस हैं उसकी डिटेल्स सामने आ गई। ये फेसबुक का पेज है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस साइट है जो हमने गूगल पे बनाया हुआ है, ये हमारा लिंक। इस तरीके से हमारे ट्विटर का अकाउंट और बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये कुछ डिटेल्स हैं। आप चाहें तो हमें वेबसाइट पर इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। इसके अलावा मैं और भी कीवर्ड यहाँ पर सर्च मार लेता हूँ, कंप्यूटर क्लासेस इन कोटा। तो आप देखेंगे मैंने 2 टैब्स यहाँ पर ओपन कर ली। अब यहाँ पर जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो हमारा रिजल्ट सबसे पहले आ रहा है दोस्तों कोटा के लिए। ठीक है, हो सकता है आपके एरिया में कोई और रिजल्ट सबसे पहले आ रहा हो। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये लास्ट वाला टैब है इसे मैं क्लोज़ कर दूँ। तो मैं कंट्रोल के साथ दोस्तों F4 प्रेस कर रहा हूँ। आप देखिएगा तो इसने क्या किया, कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करने पर इसने मेरा ओपन वाला जो टैब था उसको क्लोज़ कर दिया। तो इस तरीके से भी आप F4 को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये F4 का यूज़ हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे F5 की तरफ और हम लोग आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। F5 जैसे ही आपको सामने दिखता है, आपके माइंड में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि ये हमारे कंटेंट को रिफ़्रेश करेगा। दोस्तों रिफ़्रेश का मतलब ये है, अगर आपने अपने डेस्कटॉप पर अपने किसी फ़ोल्डर में किसी फ़ोल्डर का नाम चेंज किया है, कोई फ़ाइल का नाम चेंज किया है और वो किसी कारण से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो आप अपने कंटेंट को रिफ़्रेश कर सकते हैं। पहला तो ये। दूसरा रीज़न, अगर आपने काफ़ी सारी फाइल्स और फोल्डर एक फ़ोल्डर के अंदर कॉपी करके डाली हैं, आप चाहते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाएं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पेस्ट करते हैं तब ऐसा नहीं होता है। तो आप F5 प्रेस करके उन्हें इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। साथ में आप राइट क्लिक करके भी सॉर्ट करके भी उसको अरेंज कर सकते हैं। तो F5 बेसिकली आपके कंटेंट को रिफ़्रेश करता है। ठीक है, अगर आप किसी वेब पेज पर काम कर रहे हैं या कोई ब्राउज़र आपने ओपन किया हुआ है, तो कंट्रोल प्लस F5 जब आप प्रेस करेंगे तो वो जो पेज है वो आपका सर्वर से रिफ़्रेश होगा। हम लोग चलते हैं, मैं वापस से आपको स्क्रीन पर ले आता हूँ। ये मैंने एक रिज़ल्ट सर्च किया था
और इसमें मेरा कुछ जो है वो पुराना ही मुझे दिख रहा है, मान लीजिए ऐसा इमेजिन कीजिए आप, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसे सर्वर से रिफ़्रेश कर लूँ, तो मैं प्रेस करूँगा Ctrl+F5। अब ये जो रिफ़्रेशमेंट हुआ है दोस्तों, ये डायरेक्टली गूगल के आपको दिखा रहा है, देखिए लोडिंग चल रही है, ठीक है। हम करने को इसको F5 से भी रिफ़्रेश कर सकते हैं, एक बार ये पूरा लोड हो जाए उसके बाद हम लोग इसको वापस से F5 से रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखिएगा कि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। लेकिन जब Ctrl+F5 हम लोग यूज़ करते हैं तब ये ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट सीधी सर्वर पर जाती है और सर्वर से ही लोड हो जाती है। और अगर नॉर्मल F5 प्रेस करेंगे तो ये हमारे ब्राउज़र से ही कुकीज़ में से ये हमें लोड करके दिखा देता है। मैं F5 प्रेस कर देता हूँ, आप देखिएगा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये जल्दी से पहले के कंपेरिजन में थोड़ा सा फास्ट लोड कर देगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ हम लोग देखते हैं, अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं और गो टू ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप F5 प्रेस कर लीजिए। मैं दिखा देता हूँ ये भी आपको दोस्तों, ये हमारा MS वर्ड है, मैं F5 यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ, आप देखिएगा, ये लीजिए। अब मुझे जाना है, मान लो किसी टेक्स्ट पर मैं जाना चाहता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं जाना चाहता हूँ, तो ये गो टू का तो हमें पेज नंबर पे लेकर जाएगा। फाइंड वाला ऑप्शन मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, वी को हम लोग सी कर लेते हैं और मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। आप देखिए अभी कर्सर मेरा थोड़ा सा नीचे था, मैं कर्सर को यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ। अब मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक, तो इसने पहले मुझे यहाँ वाला दिखाया, उसके बाद मुझे यहाँ वाला दिखाया और अब यहाँ पर मैं आ गया। इस तरीके से आप F5 को यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों ही ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी अगली फंक्शन की तरफ, जो है हमारी F6 फंक्शन की। दोस्तों F6 फंक्शन की को मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके भी कुछ काम है जो हम अभी देखने वाले हैं। पहला इसका जो काम है दोस्तों, अगर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, अभी हमने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है तो मैं उसी पे आपको दिखाऊंगा। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स या कोई भी ओपेरा मिनी, कुछ भी आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करते हैं तो यहाँ यह हमें ब्राउज़र के बीच में कुछ जगह पे स्विच करने की फैसिलिटी देता है। किस तरीके से देता है मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग चलते हैं यहाँ पर आप देखिएगा मैं F6 प्रेस कर रहा हूँ। F6 जब मैं प्रेस करूँगा तो ये URL में टाइटल बार पे हमें स्विच करता हुआ दिखेगा। देखिए URL पे हम लोग आ गए, F6 मैंने एक बार प्रेस किया, दोबारा मैं प्रेस करूँगा तो ये हमें टाइटल बार पर लेकर जा रहा है और तीसरी बार में हटा देगा। ये देखिए, तो पहली बार में ये हमें लेकर जा रहा है टाइटल URL में, फिर उसके बाद टाइटल बार में और तीसरी बार में वापस से हट जाता है। तो इस तरीके से आप F6 की को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं किसी भी ब्राउज़र में, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। F6 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी हेल्प करता ही है। अगला हम लोग F6 का यूज़ देखेंगे, वो हमारा MS वर्ड से रिलेटेड है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। अगर आप F6 MS वर्ड में यूज़ करते हैं तो ये आपको अल्ट की के साथ में जो भी शॉर्टकट्स चलते थे उनको हाईलाइट करके दिखाएगा। कैसे दिखाएगा देख लेते हैं। आप यहाँ पर अभी देखिएगा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, यहाँ पर अभी कुछ नहीं आ रहा है। मैं जब अपने कीबोर्ड से F6 प्रेस कर लूँगा दोस्तों तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखेंगी। ये देखिए, अगर मैंने F6 प्रेस किया तो ये हमें ऑप्शन आ रहे हैं। अब अगर मैं H प्रेस कर देता हूँ, यानी कि ये वाला, तो ये हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा। अब मुझे अगर मान लो किसी टेक्स्ट इस सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मुझे जस्ट 1 प्रेस करना है। देखिए टेक्स्ट बोल्ड हो गया। तो इस तरीके से हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में शॉर्ट कीज़ को यूज़ करते हैं और इस चीज़ को इनेबल करने के लिए हम लोग दो कीज़ यूज़ कर सकते हैं। जब मैं अल्ट प्रेस करूँगा तब भी वही ऑप्शन आएगा और अगर मैं F6 प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों तब भी वही ऑप्शन आ रहा है। तो अल्ट और F6 दोनों को ही हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इसे मिला करके दोस्तों वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों के अंदर बहुत सारे शॉर्ट कीज़ बन जाते हैं। वो हम लोग अगर आने वाले टाइम पे एक्सेल वर्ड की वीडियोस पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए आप लोग इतना ही याद रखिए दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है F7 फंक्शन की, उसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा F7 फंक्शन की आ गया दोस्तों। F7 फंक्शन की जो मेनली यूज़ होती है वो MS वर्ड और आउटलुक में काम में आती है दोस्तों। ये दोनों ही प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोग इंग्लिश की टाइपिंग ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि MS वर्ड की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर आप कोई बुक बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो आपको इंग्लिश की
ग्रामर और स्पेलिंग दोनों चीज़ें चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, और F7 हमारी इसी में हेल्प करता है। और इसी तरीके से मेल जब हम टाइप करते हैं आउटलुक में, तब हमें ग्रामर चेक करने की ज़रूरत होती है। तो F7 क्या करता है दोस्तों, ये चेक करेगा आपकी स्पेलिंग और ग्रामर को। मैं आपको ये भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। हम लोग आते हैं MS वर्ड पे। दोस्तों यहाँ देखो, ये स्पेलिंग जो है ये इनकरेक्ट हो रखी है फॉर्मेटिंग की। मैं F7 यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ, आप देखिए तो ये मुझे रेड कलर में दिखा रहा है कि यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। एक बार इसको इग्नोर कर दें, इग्नोर सभी जगह पे कर दें, या फिर हम इसे चेंज कर दें। मैं यहाँ पर डबल टी, तो चेंज में ये बोल रहा है कि इससे रिप्लेस कर देगा, तो मैं इसको कर देता हूँ चेंज। आप देखिए इसने स्पेलिंग करेक्ट कर दी। तो F7 को यूज़ करके आप MS वर्ड में और MS आउटलुक दोनों में ही स्पेलिंग्स को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उनको चेक कर सकते हैं। अगला हमारा F7 का यूज़ जो है वो दोस्तों है फ़ोटोशॉप से रिलेटेड। अगर आप फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि फ़ोटोशॉप के गीक है, गीक वो बंदा होता है जो किसी सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। अगर आप फ़ोटोशॉप के गीक है तो आपको डेफिनेटली ये शॉर्ट की समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है काम करना, तो F7 आपको डेफिनेटली याद होगी। मैं दोनों ही चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग F7 का फ़ोटोशॉप में यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारी फ़ोटोशॉप की एक पूरी स्क्रीन है। इसमें जब हम लोग F7 प्रेस करते हैं तो ये लेयर पैनल हमारा ओपन हो जाता है। लेयर पैनल क्या करता है दोस्तों, आप जो भी लेयर्स स्क्रीन पर डालते जाते हैं वो सारी लेयर्स आपको यहाँ बाय लिस्ट शो करती जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग F7 को फ़ोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिखा रहा है कमांड प्रॉम्प्ट को। कमांड प्रॉम्प्ट वाला मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। मैं प्रेस करता हूँ विंडो के साथ R, यहाँ पर टाइप करता हूँ CMD, एंटर कर देता हूँ। दोस्तों आप देखिएगा कमांड प्रॉम्प्ट में F7 किस तरीके से काम करता है। दोस्तों मैं जाना चाह रहा हूँ, मान लो मैं अपनी डायरेक्टरी चेंज करके पवन राठौर से जाना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे, तो CD स्पेस डेस्कटॉप में टाइप करूँगा। ठीक है, ये मुझे डेस्कटॉप पे ले आया। देखो अब मैं जाना चाह रहा हूँ कि मैं एक फ़ोल्डर बना दूँ वहाँ पर न्यू बालाजी कंप्यूटर क्लासेस के नाम से। तो मैं बना रहा हूँ MKDIR न्यू बालाजी कंप्यूटर क्लासेस और एंटर कर देता हूँ। तो इसने हमारे डेस्कटॉप पर न्यू बालाजी कंप्यूटर क्लासेस का एक फ़ोल्डर बना दिया। अब दोस्तों F7 किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा, मैं यहाँ पर एक कमांड और चला देता हूँ, IP config। तो IP config जब हम लोग चलाएंगे तो ये हम IP एड्रेस चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे सिस्टम का IP एड्रेस ने दिखा दिया। और अब हम लोग प्रेस कर लेते हैं F7। तो इसने F7 ने क्या किया, जितनी भी हमारी प्रीवियस कमांड्स हमने चलाई थी उनकी एक लिस्ट हमें शो कर दी। तो इस तरीके से भी आप F7 की को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो F7 के सारे यूजेस यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं F8 की तरफ। ठीक है दोस्तों, F8 कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन की नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक स्पेसिफिक यूज़ है। ठीक है, कुछ जगह पे अगर हम लोग डायरेक्ट बात करें F8 का, डायरेक्टली विंडोज़ में कोई यूज़ नहीं है। जब आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन करते हैं या अगर विंडोज़ के प्रोग्राम में जाकर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप सेफ मोड में जाने के लिए या सेफ मोड यूज़ करने के लिए F8 को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये मैं दिखा देता हूँ सेफ मोड कैसा होता है। आपको इस तरह की स्क्रीन शो होगी, आप सेफ मोड में जाकर विंडो के फंक्शंस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है MS वर्ड में अगर आप यूज़ कर रहे हैं F8 तो ये आपके टेक्स्ट को सेलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। मैं दिखा देता हूँ। ये भी मैं दोस्तों यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, मैंने एक बार F8 प्रेस करूँगा, ये मैंने F8 प्रेस, कुछ नहीं हुआ। दोबारा करा तो ये वर्ड सेलेक्ट हो गया। तीसरी बार F8 प्रेस करूँगा तो ये 3 लाइनें सेलेक्ट की। चौथी बार में पूरा पैराग्राफ और 5वीं बार में पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करके ये दिखा देगा। तो इस तरह के सिलेक्शन में भी हमारी F8 हेल्प करता है। मैं इसको वापस से Ctrl+Z कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। F8 के ज़्यादा यूजेस नहीं है, बट कुछ स्लाइटली यूजेस हैं जो हमको हेल्प करेंगे। अगर फोटोशॉप की मैं बात करूँ तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन पैनल यूज़ करने के लिए हम लोग F8 को यूज़ करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं F9 फंक्शन की तरफ। दोस्तों F9 फंक्शन की भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की होती है। अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो कंटेंट है उसको रिफ़्रेश करने के लिए हम लोग F9 को यूज़ करेंगे। अगर आप आउटलुक यूज़ कर रहे हैं दोस्तों तो एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है सेंड एंड रिसीव का, जो हर यूज़र जो आउटलुक चलाता है वो यूज़ करता है, सेंड एंड रिसीव। अगर आप सेंड एंड रिसीव यूज़ करना चाहते हो तो जस्ट आपके कीबोर्ड से F9 प्रेस कर दीजिए, आपका सेंड एंड रिसीव काम करना चालू कर देगा। ठीक है, और फोटोशॉप की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर ये काम आएगा हमारे।
एक्शन पैनल को ऑन करने के लिए। मैं तीनों यूजेस आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग MS वर्ड में चल लेते हैं और यहाँ पर मैं F9 प्रेस करूँगा दोस्तों। F9 जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखिएगा थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होता है। ये हमारा F9 को यहाँ पर प्रेस करके हम हमारे कंटेंट को रिफ़्रेश करवा देते हैं। मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन कंटेंट अभी बहुत कम है तो ये रिफ़्रेशमेंट का इफेक्ट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। आप जब बहुत ज़्यादा कंटेंट पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डेफिनेटली इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ़ोटोशॉप पे इसका यूज़ देख लेते हैं एक बार। ये मैं फ़ोटोशॉप पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक्शन का पैनल होता है दोस्तों। एक्शन क्या होता है, छोटे छोटे इवेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड करके किसी दूसरी इमेज या और भी जो भी हम चीज़ें यहाँ पर करते हैं उन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आउटलुक वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, आउटलुक के लिए फिर से मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा। आउटलुक हमारे सिस्टम पर अभी इंस्टॉल नहीं है तो इसको मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर पाएंगे F9 को सेंड एंड रिसीव करने के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, F10 की तरफ। दोस्तों F10 के भी इस तरीके से कोई ज़्यादा यूजेज नहीं है, लेकिन अगर आप अपने माउस बटन को यूज़ करना चाहते हैं, जो कीबोर्ड पर मैंने आपको कीबोर्ड वाले वीडियो में भी बताया था, तो आप या तो कीबोर्ड से माउस बटन को प्रेस कर लें या शिफ्ट के साथ अगर F10 प्रेस करते हैं तो वो आपके माउस बटन की तरह ही काम करेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये देखिए दोस्तों हमारे सामने ये आ गया है। इस तरीके का जो भी राइट क्लिक वाला ऑप्शन हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा Shift+F10 हमारी इसमें हेल्प कर देगा। मैं एस्केप दबाकर इसको हटा देता हूँ। और अगर आप बायोस सेटअप में जाना चाहते हैं तो भी आप F10 को प्रेस करके किसी लैपटॉप में, किसी डेस्कटॉप में, ये अलग अलग हो सकता है। F9, F10, F11 कुछ भी, जो भी वो लैपटॉप मैन्युफैक्चरर कंपनी डिसाइड करती है फंक्शन की, उसको यूज़ कर सकते हैं आप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी F11 फंक्शन की तरफ। F11 फंक्शन की भी दोस्तों इम्पोर्टेंट फंक्शन की होती है। अगर आप इंटरनेट पर कोई ब्राउजिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सर्च कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो ब्राउज़र है वो फुल स्क्रीन पर चला जाए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी वीडियो प्लेयर में वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो वीडियो फुल स्क्रीन पर आ जाए, तब भी आप F11 प्रेस कर सकते हैं। और अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं और जो विजुअल्स होते हैं, जो कोडिंग होती है, वो वाला पार्ट MS वर्ड का देखना चाहते हैं, तो अल्ट के साथ F11 प्रेस कीजिए, आप वहाँ चले जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ दोनों आपको। सबसे पहले हम लोग ब्राउज़र पर चल लेते हैं। मैं यहाँ पर F11 प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों, आप देखिएगा फुल स्क्रीन पे ही चला गया। इस तरह का कभी कभी आपसे गलती से भी F1 प्रेस हो जाता है, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं F11 को प्रेस करके। अगला हम लोग देखते हैं MS वर्ड पे। मैं MS वर्ड पे आया, मैंने अल्ट के साथ F11 प्रेस कर दिया दोस्तों, तो आप देखिए ये इस जगह पर मुझे लेकर आ गया। अब ये मुझे पता नहीं है क्या काम आता है, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक शॉर्टकट है Alt+F11, जहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगला हम लोग वापस से अपनी स्क्रीन पर चल देते हैं और हम लोग बढ़ते हैं हमारी लास्ट और फाइनल फंक्शन की, जो है F12 भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की है दोस्तों। अगर आप MS वर्ड की बात करते हैं और वहाँ पर आप सेव एज वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो F12 प्रेस करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करते हैं तो ये हमारा ओपन डॉक्यूमेंट वाला, जो ओपन अ फाइल वाला जो ऑप्शन होता है, उसकी तरह काम करेगा। कंट्रोल Shift+F12 करेंगे तो प्रिंट ऑप्शन हमारा यहाँ पर चलेगा। प्रिंट प्रीव्यू ना करके प्रिंट आएगा दोस्तों यहाँ पर, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा नोट डाउन करते टाइम पे। और अगर आप गूगल क्रोम पर काम कर रहे हैं तो इंस्पेक्ट एलिमेंट, जो कि वेब डिज़ाइनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। चारों हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम लोग MS वर्ड पे चलते हैं और डायरेक्टली F12 में प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों। ये मैंने F12 प्रेस किया, ये यहाँ पर मुझे सेव एज का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, कि आप फाइल को सेव एज कर सकते हैं, इसको देखिएगा दोस्तों। उसके बाद मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+F12, तो ये हमें फाइल को यहाँ से ओपन करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर सेव का नहीं है दोस्तों, ओपन करने का ऑप्शन है। विंडोज़ दोनों सेम ही आपको लगेंगी, लेकिन ये ओपन करने का है। यहाँ से मैं किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। Ctrl+Shift+F12 जब मैं प्रेस करता हूँ दोस्तों, तो ये मुझे प्रिंट की ऑप्शंस पे ले आएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं प्रिंटर सेलेक्ट करके। और लास्ट मैं आपको ब्राउज़र पर लेकर चलता हूँ और वहाँ से दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हैं, एक डेवलपर हैं, तो दोनों ही केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, उसको ओपन कर सकते हैं। F12 को जस्ट प्रेस करना है, ये यहाँ पर आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन हो गया। आप चाहें तो कंसोल यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
और आप चाहें तो इसको मोबाइल व्यू पर या डेस्कटॉप व्यू पर स्विच कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है दोस्तों। हो सकता है ये आपके लिए काम का ना हो, लेकिन बहुत सारे जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो दोस्तों हम लोग वापस से चलते हैं हमारी स्क्रीन पर, और आज का हमारा जो वीडियो होता है दोस्तों फंक्शन कीज़ का, वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको मैं सारी फंक्शन कीज़ के जो यूजेस हैं वो पूरा डिटेल में समझा पाया होऊंगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है, तो दोस्तों वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी उसका रिवर्ट करूँगा दोस्तों। अब हम लोग वापस से हमारे वीडियो पे चलते हैं। बाय बाय। दोस्तों आज जो आपने वीडियो देखा, आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकली सभी फंक्शन कीज़ का यूज़ करके दिखाया है दोस्तों। तो फंक्शन कीज़ होने को तो 12 ही होती हैं, लेकिन इनका अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। और ये यूज़ करके आपको लगा होगा कि आपने आज कुछ बिल्कुल नया पढ़ा है दोस्तों। तो इसी तरह की वीडियोस हम लोग आने वाले समय में भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन वो आपको कब मिलेंगी? जब आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। अगर आप ऑल नोटिफिकेशन वाला सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको कुछ ही वीडियो मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो एक बार फिर से मैं आपको बोलता हूँ, प्लीज़ लाइक द वीडियो। इससे आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। आने वाले समय में हम लोग इसी तरह की वीडियो फिर से लेकर आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। बाय बाय।